ऑस्ट्रेलिया से भारत आई नीति मोहन 14 दिन आइसोलेशन में रहने के बाद बताई खौफनाक कहानी। उनका एक्सपीरियंस सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार नीति मोहन अपने पति निहार पांड्या और बहन मुक्ति और शक्ति मोहन के साथ ऑस्ट्रेलिया गई थी और उन्हें लॉकडाउन के डर से पहले ही भारत लौटना पड़ा। नीति मोहन ने बताया, वहाँ पर मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने लगी। जब हमें पता चला कि हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक्स और रीटा विल्सन को भी कोरोना वायरस हो गया है, जो पहले ऑस्ट्रेलिया में ही थे, और ये सुनना काफी खौफनाक रहा। वो ऑस्ट्रेलिया में ही फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान मुझे लगा कि जब उन्हें कोरोना वायरस हो सकता है तो हमें भी हो सकता है। फिर हमारे पेरेंट्स का फोन आया और हम लोगों को जल्दी से भारत वापस आने को कहा। उन्हें 17 मार्च को भारत आना था, लेकिन उन्होंने 12 मार्च को भारत आने का फैसला किया और वो सिंगापुर और दुबई के रास्ते भारत पहुँचे। भारत आने के बाद नीति मोहन 14 दिन तक आइसोलेशन में रही और अब वो एकदम ठीक है। इटली में रह रही श्वेता पंडित भी 1 महीने से घर में है बंद। वीडियो शेयर कर सुनाई दास्ता। नमस्ते दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में आपने सुना होगा किस तरह कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हंगामा मचा दिया है। इतना कि आज भारत का 21 दिन का लॉकडाउन भी अनाउंस हो गया, जिसकी मुझे बेहद खुशी है। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मेरी आंखों देखी है, वो ये है कि कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा जहाँ पर आफत मचाई, लोगों की जानें ली, मैं आज उसी देश में हूँ, इटली में। दोस्तों, मैं खुद पिछले 1 महीने से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली हूँ, और ये उससे पहले जब यहाँ की गवर्नमेंट ने लॉकडाउन अनाउंस किया था। क्योंकि जब हमें पता चला कि एक ऐसी बीमारी यहाँ फैल चुकी है जिसका हमें पता भी नहीं कि ये कब हुआ और किससे मिलने से हुआ, और ये एक साधारण सा सर्दी ज़ुकाम है या कुछ और, जब तक आदमी अपने डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ से अस्पताल जाता है, तब उसे पता चलता है कि उसे आईसीयू की ज़रूरत है, उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और कुछ ही दिन बाद उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ये इतना ख़तरनाक है दोस्तों, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई पिकनिक मनाने और छुट्टी की बात नहीं है। ये बहुत ही दुख के साथ मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद यहाँ इटली में देखा है। आप सबने न्यूज़ में भी देखा होगा कि 1000-2000 नहीं, 8000 से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। और मैं जब सुबह उठती हूँ तो मुझे सिर्फ एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, और ये मैं सच कह रही हूँ आप सबको, और बहुत दुख के साथ कह रही हूँ। लोगों ने मुझे भारत से कई फ़ोन भी किए, मेरी खैरियत पूछी, उसके लिए मैं आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ। ये सब आपकी दुआओं का असर है, भगवान का आशीर्वाद है कि मैं ठीक हूँ, अपने घर के अंदर हूँ, सुरक्षित हूँ अपने परिवार के साथ। लेकिन ये धीरे धीरे दुनिया को पकड़ रहा है। अमेरिका, लंदन, कई ऐसे देशों में पहुंच चुका है, और अब भारत में भी धीरे धीरे घर करना चाहता है। भारत बहुत बहुत लकी है कि ये बाद में आप तक पहुंचा है। मुझे कई लोगों ने ये भी पूछा कि ये इटली में इतना क्यों फैला, या यहाँ इतना ज़्यादा कैसे पहुंचा। सच मायने में हमें भी नहीं पता कि ये यहाँ चीन से यहाँ कैसे इतनी तादाद में लोगों को हो गया, ये हमें भी नहीं पता। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब तक हमें इस बीमारी के बारे में पता चला, इसका कोई अंदाज़ा हुआ, इसके बारे में पढ़ा, इसको समझने की कोशिश की, तब तक ये लाखों लोगों तक पहुंच चुका था। मैं नहीं चाहती ऐसा भारत में हो। मैं खुद होली के दिन अपने घर वापस आने वाली थी, अपने परिवार के पास। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन वहीं हैं। मैं यहाँ अकेली हूँ, अपने पति के साथ हूँ, लेकिन उनकी याद मुझे आती है।
मन तो बहुत था कि मैं फ़्लाइट पकड़ के भारत वापस आ जाऊं उसी दिन, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये गलती से भी मुझ में पहुंच जाए और मेरे थ्रू वहाँ आते आते दूसरों को पहुंच जाए। ये डिसीजन मैंने खुद लिया। ये मुझे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने नहीं समझाया या सिखाया, या कोई मुझे लेटर लिख के नहीं दिया कि आपको ऐसा करना है। ये मैंने खुद सोचा क्योंकि मैं अपनी सुरक्षा चाहती थी और मेरे साथ ही साथ दूसरों की भी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं बाहर से आते आते कोई भी किसी से भी मिलूं जिसको शायद ये हो, क्योंकि आपको पता नहीं चलता ही अगर ये किसी को है तो। जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैं चाहती हूँ आप सब लड़ें, हमें से पछाड़ें, घर पे रहिए, हाथ धोइए, अपने परिवार वालों से भी दूर से बात कीजिए और दोस्तों से तो सिर्फ फ़ोन या वीडियो कॉल पे बात कीजिए। कुछ पढ़िए, म्यूज़िक सुनिए, आराम कीजिए, सेफ रहिए। जय हिंद।